पश्चिम बंगाल। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरा 2050 में गॉडफ्रे फिलिप्स का 50 स्टॉक थे, तो मैं क्या करूं? 2050 2050 पे हाँ सर। सरविंद, गॉडफ्रे फिलिप्स 2050 में इन्होंने लिया है, क्या रखना चाहिए राय इसमें? मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या सोच के लिया है। ऑलमोस्ट तो इन्होंने स्विंग टॉप ही बाय कर लिया है स्टॉक का। और क्या सोच के इन्होंने लिया है तो ये बताएंगे, बट आई थिंक अगर ये रेट बोल रहे हैं तो बहुत ऊपर का इन्होंने ऑलमोस्ट जाके ऑल टाइम हाई स्विंग ही बाय कर लिया है। आई थिंक लो लिक्विडिटी स्टॉक्स जहां पे वॉल्यूम्स कम और इरेटिक होते हैं और जहां खाली आई थिंक इसमें उतना रिटेल पे नहीं है, वॉल्यूम्स आते जाते रहते हैं। कभी तो मेरे को दिख रहा है कभी 10-10 लाख शेयर भी ट्रेड होते हैं और कभी 1-2 लाख में भी आ जाता है, तो कंसिस्टेंट वॉल्यूम ट्रेडर नहीं है। मेरे हिसाब से सेटअप्स वीक हो गए हैं और अगर ये नुकसान बांध सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ नुकसान बांध लेना चाहिए। मेरे को तो यहाँ 1400 का स्तर आते हुए दिख रहा है और बाजार के ओवरऑल सेटअप और पिक्चर को लेकर देख रहा हूँ कि जब सारे स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वहां पे क्यों नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। प्रोबेबिलिटी हाई है कि 1400 को टेस्ट करेगा। फिलहाल 1820 चल रहा है। आई थिंक अगर नुकसान बांध सकते हैं तो बांध ले, नहीं तो 1400 तक का रिस्क है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए एक बार और बाद में इसको रिविजिट कर ले, बट फिलहाल एक बार के लिए निकल जाए। फिलहाल के लिए निकलने की राय दी जा रही गॉडफ्रे फिलिप्स में, और नीचे तक के स्तर 1400 तक के स्तर इवन ये स्टॉक देख सकता है, तो आपको सलाह दे दी गई, आप अपनी राय बनाइए इसमें। चलिए अजमेर से एक श्रीकांत शारदा का सवाल लेते हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास 3000 BHEL है 87 रुपीज की बाइंग से। कब, अभी हाल फिलहाल में लिया है क्या? यस सर। हाल फिलहाल में लिया है क्या? यस सर, अभी करंट में लिया था। ट्रेडिंग के लिए लिया था ना? सर लॉन्ग टर्म के लिए रखा था इसको। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए। सर लॉन्ग टर्म के लिए BHEL कैसा है? 87 रुपये में खरीद रखा है। देखिए अगर इनका लॉन्ग टर्म 12 महीने प्लस है तो फिर भी ठीक है। अगेन ऑलमोस्ट वही केस हो गया यहाँ पे कि ऑलमोस्ट जाके लास्ट का जो इमोशन होता है ना, उसमें जो आप जाके एकदम लास्ट में पहले वेट करते रहते हो, एकदम लास्ट में जाके आप ले लेते हो, तो आई थिंक यहाँ पे भी वही केस है। ऑलमोस्ट उन्होंने एक मीडियम टर्म स्विंग टॉप बाय कर लिया है, तो अगर 3 से 6 महीने का पेन रख सकते हैं तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन करेक्शन में जाएगा, जहां पे मुझे लगता है कि नीचे में 66 रुपए 62 रुपए 66 रुपए के भी दायरे आएंगे। बट ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अगर ये 12 महीने प्लस की बात कर रहे हैं तो आई थिंक जब तक 62 के नीचे नहीं जाता डिसाइसिवली, तब तक वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अप है और वहां पे इसको सपोर्ट्स आ जाएंगे आइडियली। तो आई थिंक अगर होराइजन लंबा है तो ट्रेंड में बने रहे। 62 रुपए के नीचे जाएगा तो ट्रेंड खराब हो जाएगा, उस दायरे को नजर में रखें। और ऊपर में अगर एक बार इसने अपना हाई निकाल लिया तो आई थिंक ऊपर में इनको 120-125 के लेवल्स भी 12 to 15 मंथ प्लस वाले होराइजन में इनको आते हुए दिखने चाहिए। ओके, तो 62 तक टूट सकता है, लेकिन 12 से महीना देना पड़ेगा आपको अगर इसमें